वेलकम फ्रेंड्स। समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और पिछले जो अपन ने टॉपिक की बात की थी वो था अपना एसएचएम सरल आवर्त गति या दोलन गति, जिससे रिलेटेड अपने सरल लोलक पढ़ा था और सेकंड लोलक भी पढ़ा था। इसके अलावा अपन ने स्प्रिंग का आवर्तकाल भी देखा था। ये सब चीज़ें अपने एसएचएम मौसम में देखा था, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से या इम्पोर्टेंट जितने भी फार्मूले थे वो सारे अपने कवर कर लिए। अगर कुछ भी छूट भी गया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और आज दोस्तों अपन एक, वैसे तो देखा जाए ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसको आप ख़त्म कर ही नहीं सकते, बहुत लंबा चौड़ा है, इसको डीपली जाओगे तो। लेकिन अपन इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, उन टॉपिकों को इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में अपन कवर करेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं आइटम, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या फिर इम्पोर्टेंट जितने भी टर्म्स हैं उनका अध्ययन करेंगे, बेसिक से एडवांस। ठीक है, क्योंकि अपना कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, जितना करेंगे उतना परफेक्ट करेंगे। और जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है उस चीज़ को, उसको गहराई में जानने का अपना कोई मकसद भी नहीं है ना, उसमें अपना टाइम वेस्ट करना है। अपन को सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आज लाइफ का ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ नहीं करते अपन। हर क्षेत्र में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, मोबाइल तो मतलब आजकल जैसे एक मिनट भी नहीं रह सकते। अगर आप खुद मान लो यूज़ करते हो मोबाइल, 2 घंटे रख के देख लो, आपको लगेगा यार क्या मैसेज आया था, क्या बच गया था, मतलब कुछ ना कुछ चेक करते रहना, क्या नोटिफिकेशन चेक करते रहना, मतलब बार बार मोबाइल को चेक करते रहना। ये एक प्रकार से ये अपनी खराब लत भी है, गलत आदत भी है। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं अपन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, और इसके चक्कर में बहुत सारे युवा अवसादग्रस्त हो चुके हैं और बहुत सारे पीड़ित हो चुके हैं मानसिक रूप से, और जो कि अपन देख भी रहे हैं बहुत सारी। और आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे सिस्टम चल रहा है, तो फेक न्यूज़ सब कुछ जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकती है, नेगेटिविटी बहुत फैला रही है दुनिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के को मतलब डिसएडवांटेज करती है, उसको मतलब हानिकारक बना देती है। हालांकि हमें यूज़ करना चाहिए, सही यूज़ करोगे तो बहुत काम की चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। और बहुत हर पार्ट में अपन को ज़रूरी हिस्सा बन गया आज इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के आज कुछ नहीं कर सकते। फार्म भरना हो, से कुछ भी करना हो, रिजल्ट देखना हो, कोई भी छोटी सी चीज़ लेके बड़ी सी चीज़ तक हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज़ होती हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो अपन बात करेंगे, अपन इस टॉपिक में मैन अर्धचालक के इर्द गिर्द चीज़ें घूमेंगी। और सेमीकंडक्टर तो आप देख ही रहे हो दोस्तों, वर्तमान में इंडिया में बहुत सारी नीतियां बन चुकी है सेमीकंडक्टर पर, और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को, क्योंकि बहुत सारे अपन इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से आयात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने के लिए, जिनमें सेमीकंडक्टर यूज पदार्थ होते हैं, अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं वो सारे आइटम, वो यूज़ करने पड़ते हैं अपन को। अब इंडिया क्या कर रहा है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है। हर स्टेट में आजकल सेमीकंडक्टर नीतियाँ बन चुकी हैं, तो वो अब धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं अपन। हालांकि बहुत आगे एडवांस सोचना पड़ेगा अपन को, अपना देश बहुत पीछे चल रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अपन ने थोड़ा सा सामान्य नॉलेज जान लिया है, अब देखते हैं अपन को क्या पढ़ना है। ठोसों की चालकता, ठोसों में मतलब ठोस जो पदार्थ होते हैं, जो भी पदार्थ हैं उनमें क्या चालकता पाई जाती है, चाहे उसमें जीरो चालकता हो या कुछ चालकता हो या बहुत ज़्यादा चालकता हो, चालकता तो होगी ना। ठीक है दोस्तों, तो उस चालकता का अध्ययन करेंगे और उसी चालकता से चलते हुए अपन अर्धचालक पर पहुंचेंगे। और आज अपन थोड़ा बेसिक जो चीज़ नॉलेज होना जरूरी है वो पढ़ेंगे। ठोस पदार्थों जैसे चालक, कुचालक, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों को दर्शाने वाले दो मुख्य बैंड होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों को शो करने के लिए दो बैंड पाए जाते हैं किसी भी पदार्थ में। ठीक है, कोई भी ठोस पदार्थ है,
जो ऊर्जा स्तरों पर आधारित होते हैं, जिनके बीच के अंतर से, यानी कि ये दोनों ऊर्जा बैंड होंगे, उनके बीच में जो अंतर होगा, गैप होगा, उसी से ये निर्धारित होगा कि विद्युत का चालन करेगा कि नहीं करेगा, या कितना करेगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा। ठीक है दोस्तों। स्योंजी बैंड यानी वैलेंसी बैंड, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड, और हिंदी में स्योंजी बैंड। स्योंजी बैंड का मतलब क्या हुआ, इस ऊर्जा बैंड में परमाणु के बाहरी कक्ष में स्योंजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि जो इस बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित मिलेंगे आपको, जो स्योंजी बैंड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित मिलेंगे, जो इसके बाहरी कक्ष होते हैं उसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मौजूद मिलेंगे। और ये ऊर्जा स्तर में नीचे की तरफ होता है, यानी इसमें ये ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। स्योंजी बैंड में ऊर्जा स्तर कम होता है, यानी ऊर्जा कम होती है, उसका ऊर्जा का लेवल। इसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भरे होते हैं। इसमें या तो आपको पूर्ण रूप से मिलेंगे, लेकिन आंशिक रूप से मिलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे, खाली नहीं मिलेगा, स्योंजी बैंड खाली नहीं मिलेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होने के कारण विद्युत प्रवाह में सीधे भाग नहीं लेते, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं स्योंजी बैंड में, वो नाभिक से बंधे होते हैं। जो भी नाभिक होता है परमाणु का, उसके नाभिक से बंधे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन सारे, इसलिए ये ऊर्जा के प्रवाह में भाग नहीं लेंगे, विद्युत प्रवाह के में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि विद्युत प्रवाह में कौन भाग लेगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही तो विद्युत प्रवाह होता है दोस्तों। बिना इलेक्ट्रॉन मुक्त प्रवाह के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बिना विद्युत का प्रभाव इम्पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट चालन बैंड की। चालन बैंड, कंडक्शन बैंड बोलते हैं जिसको। ठीक है दोस्तों, ये स्योंजी बैंड के ठीक ऊपर स्थित होता है, यानी कि जो स्योंजी बैंड है उसके ठीक ऊपर क्या मिलेगा आपको, चालन बैंड मिलेगा। और उच्च ऊर्जा वाला बैंड होता है, यानी कि उसकी ऊर्जा क्या होगी, उच्च होगी, और स्योंजी बैंड की ऊर्जा निम्न होगी। ये छोटी छोटी बेसिक है, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना है कि चालन बैंड उच्च ऊर्जा वाला होता है और स्योंजी बैंड निम्न ऊर्जा वाला होता है। और ये ऊपर होता है चालन बैंड, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और सामान्य तापमान पर 0 केल्विन पर यह पूरी तरह से क्या होता है, खाली होता है, पूरी तरह खाली होता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर यह पूरी तरह से खाली मिलेगा। क्या हुआ, पूरी तरीके से खाली होगा। ठीक है, किस पर, 0 केल्विन पर। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ने पर क्या होंगे, इनको इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और ऊर्जा पाकर ये यहाँ पहुँचते हैं। यानी कि चालन बैंड वैसे तो खाली है, लेकिन स्योंजी बैंड से ऊर्जा प्राप्त करके तापमान बढ़ने पर ये कहाँ पर पहुँचेंगे, चालन बैंड में पहुँचेंगे। और इस बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो चालन बैंड होता है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमता है, मुक्त रूप से होता है। और जो पदार्थ को वोल्टेज देने पर विद्युत प्रवाह में ये इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। यानी कि जो पदार्थ को वोल्टेज देंगे, जो ये पदार्थ है इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और जब इसमें क्या है, वोल्टेज देंगे पदार्थ को, ठीक है, धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, इसमें विद्युत प्रवाह होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, मुक्त है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या भाग लेते हैं इसमें, विद्युत प्रवाह में। इसलिए इसमें के कारण क्या होगी, चालकता होगी। अब जो ठोस है, ठोस की चालकता का निर्धारण चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन करते हैं, स्योंजी बैंड के इलेक्ट्रॉन नहीं। यानी कि जो ठोसों की चालकता है, ठोसों की चालकता किस पे डिपेंड करेगी, चालन बैंड पे डिपेंड करेगी। क्योंकि चालन बैंड में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे चालन बैंड में, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी चालकता होगी। ठीक है दोस्तों, स्योंजी बैंड से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्योंजी बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नाभिक से बंधे होंगे, वो भाग लेंगे नहीं। यानी कि इलेक्ट्रॉन चालकता में योगदान क्या देंगे, चालकता में योगदान देंगे इलेक्ट्रॉन किसके देंगे, चालन बैंड के। और होल जैसे ही, मतलब अब स्योंजी बैंड है, ये क्या है, स्योंजी बैंड है। स्योंजी बैंड में क्या होंगे, जैसे इसको एनर्जी देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होके आगे जाएगा, तो यहाँ पे क्या अब जाएगा, खाली स्थान, जिसे होल कहेंगे। क्या कहेंगे, होल। तो कौन कौन भाग लेगा, होल और इलेक्ट्रॉन। होल और चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन और स्योंजी बैंड के होल किस में भाग लेंगे, चालकता में भाग लेंगे, चालकता में जिनका योगदान रहेगा। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल की, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे डेल्टा ईजी से डिनोट करते हैं या ईजी से दर्शाते हैं। स्योंजी बैंड
और चालन बैंड के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रह सकता। विद्युत प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉनों को इस अंतराल को पार कर चालन बैंड में जाना पड़ता है। यानी कि जो ये खाली स्थान है इन दोनों के बीच में, इसे क्या कहेंगे, वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर क्या होगा, चालन बैंड होगा जो उच्च ऊर्जा स्तर वाला है। ये निम्न ऊर्जा स्तर वाला होता है श्योजी बैंड, जिसे ईवी बोलते हैं, ईसी। और जो इनका अंतर होता है ऊर्जाओं का अंतर, ईसी। चालन बैंड की ऊर्जा और वैलेंसी बैंड श्योजी बैंड की ऊर्जा का अंतर किसके बराबर आएगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर आएगा, जो इनके बीच के गैप के। यानी कि इतनी एनर्जी अगर होगी इलेक्ट्रॉन की पास, जितनी डेल्टा जी के पास जो इनके बीच गैप होगा उतनी एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसको पार करके चालन बैंड में जाएगा और वहाँ जाकर वो क्या करेगा, किस में भाग लेगा, विद्युत प्रवाह में भाग लेगा मुक्त रूप से। ठीक है, यहाँ से मुक्त होगा तभी तो वो यहाँ पहुँचेगा और पहुँचकर भाग लेगा। अब जो यहाँ से जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, खाली स्थान, जिसे क्या कहेंगे, होल कहेंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसे इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो जो चालकता है उसका, चालकता में जो योगदान है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होता है, जो कि कौन से बैंड के होंगे, चालन बैंड के। और होलों का होगा क्योंकि ये यहाँ से तो निकल के गए हैं, इसलिए इसका योगदान माना जाएगा। तो ये क्या होगा, श्योजी बैंड के होल होंगे और चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों का योगदान होगा किसमें, चालकता में। तो ये अच्छे से समझना है इसको दोस्तों। यानी कि ये दोनों के बीच की गैप को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ऊपर चालन बैंड होगा, नीचे श्योजी बैंड होगा, और इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर किसके बराबर होगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर होगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक अच्छे से समझ लिया, फिर आगे जो टर्म्स आएंगी अपन बात करेंगे, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर और विभिन्न प्रकार के डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, अर्धचालक हो गए, तो फिर अपन ने हमारे लिए क्या होगा, ईजी रहेगा। इसीलिए बेसिक पहले करवाया जाता है, कुछ जो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, और इस जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये टॉपिक है, इसमें अपन ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप जाने से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मैटर। और अगर कोई डीपली क्वेश्चन आता है तो उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ले जाए, जिससे ज़्यादा बार बार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे गेट से क्वेश्चन बनते हैं, अर्धचालक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। तो वो टॉपिक अच्छे से करना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड पे बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। इसमें बात करेंगे अपन चालकता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। ठीक है दोस्तों, चालकता मतलब कौन कितना चालक है, उस आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले आएगा चालक, फिर कुचालक, फिर अर्धचालक। चालक को कंडक्टर बोलते हैं, कुचालक को इंसुलेटर बोलते हैं, अर्धचालक को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सबसे पहले इनके वर्जित ऊर्जा अंतराल को देखो, डेल्टा Eg बराबर 0। अब इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, वैलेंसी बैंड और चालन बैंड, चालन बैंड और श्योजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना है, 0। अब इतना कम होगा, जब 0 ही हो गया मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या है, ओवरलैपिंग है, मतलब अध्यारोपित है, तो क्या होगा, इजिली इलेक्ट्रॉन श्योजी बैंड से निकलकर किस में चला जाएगा, चालन बैंड में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर देगा, विद्युत का प्रवाह इजिली कर देगा। इसलिए तो चालक की जो चालकता होती है, विद्युत प्रवाह की जो दर होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चालकता होती है। ठीक है दोस्तों, और कुचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। यानी कि इनके बीच जो अंतराल है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन ईजिली पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन ठीक है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों को पहुंचने के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो पाता है। वहीं बात की जाए अर्धचालक, इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 0.2 वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इसलिए ये क्या करते हैं, सामान्य तापमान पर तो ये क्या है, चालकता नहीं दर्शाते, लेकिन तापमान जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे इनमें चालकता का गुण आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा चालकता किसकी हो गई, चालक की। और चालकता कितनी है, 10⁶ से 10⁶ से 10⁸ महो प्रति मीटर, ये मात्रक होता है किसका, चालकता का। किसकी है ये, 10⁶ से 10⁸
8 मीटर तक की रेंज में किसकी पाएगी, चालक की चालकता। ये इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट आ सकता है, इसको ध्यान में रखना है। कुचालकों की तो बहुत कम होगी, 10⁻⁻, यहाँ पे घात क्या है, माइनस में 12 है, 10⁻⁻12 से 10⁻18 महो प्रति मीटर, यानी कि चालकता बहुत कम। इसकी चालकता थोड़ी सी किससे ज़्यादा है, कुचालकों से ज़्यादा है, लेकिन चालक से कमी मिलेगी, किसकी, अर्धचालकों की। अर्धचालकों की चालकता कितनी हुई, 10⁻⁻6 से 10⁻4 महो प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, मात्रक भी याद रख लेना, चालकता का मात्रक क्या है, महो प्रति मीटर। वैसे क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, लेकिन ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं, महो लिखते हैं, महो। इसलिए महो मीटर इनवर्स कह दो या महो प्रति मीटर बोल दो, मीटर इनवर्स से नीचे जाएगा तो मीटर हो जाएगा, ठीक है, प्रति मीटर हो गया। अब ताप बढ़ाने पर चालकता के मान में कमी आती है। जो भी चालक पदार्थ है उसका अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता में कमी आएगी। जैसे चालक पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे चांदी हो गई, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, ये क्या है, चालक है। जैसे जैसे इनका ताप बढ़ाएंगे तो इनकी जो प्रारंभ में जो सामान्य ताप पर जो चालकता थी उससे इनकी चालकता कम मिलेगी फिर तापमान बढ़ाने पर। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन श्योजी बैंड से निकल कर किस में चले जाएंगे, चालन बैंड में, जिससे क्या होगी, आपस में टक्कर बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की आपस में टक्कर बढ़ने से अवरोध पैदा पैदा हुआ, और इसी अवरोध के कारण वो क्या है, जो विद्युत प्रवाह है उसमें दिक्कत आएगी और उनका फ्लो कम होगा, और इस वजह से उनकी चालकता घट जाएगी। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर गलत मत कर देना। मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही है कि तापमान बढ़ाने पर चालक पदार्थों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चालकता हमेशा कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जैसे ही ताप बढ़ाएंगे, पहले से ही मतलब भीड़ है और उसमें और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, उसके साथ उस पर दबाव डालेंगे, तो भीड़ में क्या होगा, अपन पता ही नहीं कर पाएंगे कौन सा मुक्त है कौन सा नहीं है मुक्त है, यानी कि आपस में टकराव बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो उस प्रवाह को अवरोध पैदा करेंगे उस प्रवाह में। कुचालकों में और अर्धचालकों में क्या है, तापमान बढ़ाने पर चालकता इनकी बढ़ेगी, दोनों की। जैसे जैसे इनका ताप बढ़ाएंगे कुचालकों और अर्धचालकों का, उनकी चालकता में वृद्धि होती जाएगी। तो मैंने बताया था ना, जैसे जैसे इनकी सामान्य ताप पर तो अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो कुचालकों में चालकता बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोधकता ताप के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है। अब देखो, प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकता का उल्टा होती है। अब चालकता में कमी हुई है तो प्रतिरोधकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रतिरोधकता जिसे रो से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना, इसका मात्रक भी ध्यान, ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ध्यान में रख लेना, क्योंकि रो बराबर क्या होता है, RLA/A। ठीक है दोस्तों, रो बराबर आर बराबर क्या होता है, ρL/A, और यहाँ से क्या आ जाएगा, RAL बराबर रो। तो ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड बहुत रखना जरूरी है। यहाँ से मात्रक निकालना, विमा निकालना, सूत्र पता होना चाहिए। रो का क्या होता है, जैसे आर का सूत्र क्या होता है, ρL/A, ये किस रूप में, जब लंबाई L हो तार की और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो, और ए रो किसको डिनोट करेगा, प्रतिरोधकता को दर्शाएगा, और यहाँ से प्रतिरोधकता मात्रक क्या निकल के आएगा, ओम इंटू मीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपस में कनेक्ट करोगे तो तभी आपकी जो नॉलेज है, बेसिक है, वो मजबूत होंगी। आपस में कनेक्ट करके पढ़ो चीज़ों में जितना हो सकता है, कि आपस में जैसे ही मतलब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अपन धारा आ गई तो धारा से रिलेटेड धारा घनत्व है, धारा को किस में मापते हैं, मात्रक, बीमा, धारा में क्या क्या चीज़ें और होती है, वो सब चीज़ें, धारा अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। प्रतिरोधकता ताप के साथ चरघता के रूप से घटती है। इनकी प्रतिरोधकता क्या होगी, क्योंकि इनकी चालकता में वृद्धि हो रही है, ताप बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर वृद्धि हो रही है चालकता में कुचालक और अर्धचालक पदार्थों की, तो
प्रतिरोधकता क्या उल्टा होती है, तो इनकी प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से घटेगी। यानी इसमें ये ध्यान रख लेना है, चरघातांकी रूप से घटती है। किसकी? प्रतिरोधकता अर्धचालक और कुचालकों की। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोधकता घटेगी, क्योंकि चालकता बढ़ती है इनमें। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? बेसिक चालन बैंड पढ़ा, श्योजी बैंड पढ़ा, वर्जित ऊर्जा अंतराल पढ़ा, और इसके बेस पे चालकता के आधार पर अपन ने चालक पदार्थों के वर्गीकरण देखा, चालक, कुचालक, अर्धचालक। और कुचालकों में जैसे रबड़ है, लकड़ी है, सब क्या है? कुचालक पदार्थ है, प्लास्टिक आ गया। अर्धचालक में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रख लेना। डायरेक्ट छोटे एग्जामों में जहाँ सामान्य विज्ञान एज ए क्या दिया हो सब्जेक्ट, तो वहाँ पूछा जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और इस नए टॉपिक में आप जल्दी घुल मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और अपन उसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ना ज़्यादा डीपली जाएंगे और ना इतना कम करेंगे कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए एग्जाम में। यानी कि पर्याप्त मात्रा में अपन को इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।